कुतुब मीनार एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है विद मल्टीपल बिल्डिंग्स इन इट। और ये जो एंट्री आप देख रहे हैं ये कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क की है, जो कि दिल्ली का पहला मॉस्क था। और ये इसी प्रेमिसेस के अंदर है और इसके अलग अलग पोर्शंस हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो जब आप अंदर घुसें तो एक बार सर उठाकर ऊपर ज़रूर देखें, क्योंकि जो छत बनी हुई है, जो डोम्स बने हुए हैं, वो एक तरह का ट्रांजिशन आपको बताते हैं फ्रॉम द अर्लियर आर्किटेक्चर दैट इंडिया हैड एंड देन लेटर जो इन्फ्लुएंसेस बाहर से आए उसके बाद क्या हुआ। और साथ ही में ये पिलर्स जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स में आपको आगे नज़र आएंगे, वो सब पिलर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो रीपर्पस किए गए। वो दरअसल हिंदू और जैन टेम्पल्स के थे और उनको तोड़ने के बाद उनका इस्तेमाल यहाँ किया गया। और कहते हैं कि इसके ऊपर प्लास्टर चढ़ा दिया गया था, लेकिन इतने सालों में उसका प्लास्टर गिर गया और सुंदर पिलर्स नज़र आने लगे। सो मच लाइक हिंदू टेम्पल्स, दे हैव रीयूज्ड मटेरियल फ्रॉम हिंदू टेम्पल्स, so you can actually see a lot of it here. Look at these. तो पिलर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें एक एक चिन्ह या मोटिफ आपको जो नज़र आता है वो क्लियरली हिंदू है। वैसे भी एक इंस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है वहाँ पर जो कहती है कि करीब 27 हिंदू और जैन टेम्पल्स को तोड़कर ये मस्जिद बनाया गया था। Like the entrance of a temple completely. You can see Yakshinis everywhere. You can see Gandharvas and Yakshinis upholding the temple everywhere. And if you look up, you can see a peacock pattern right there. So you see that? Very clearly you can see a peacock. Now every pillar you find the Kalasha, you find a little temple, you might find bells, you might find the Toran, what we say, and you find paintings you can see everywhere. Everywhere. As we go further up, we discover lots of such carvings that are typical of the temple. आर्किटेक्चरली इस कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग्स और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि फ़र्स्ट फ्यू इस्लामिक बिल्डिंग्स यहाँ बनी, लेकिन जो मेसन से कारीगर थे वो हिंदू थे और उनको इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं आता था, तो वो हर जगह अपने हिंदू एलिमेंट्स डाल देते हैं। जो कि अगर आप ध्यान से देखें, जैसे कि हमारे जो वॉक के लीडर थे वहाँ हमें दिखा रहे थे, तो आपको वो एलिमेंट्स हर जगह मिल जाते हैं। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नोटिस दैट। इन पिलर्स में जो मुझे नज़र आए विच आई कुड पॉइंट आउट, एक तो घंटी और वो टंगी हुई चेन से आपको कलश नज़र आ रहे थे, आपको अप्सराएं नज़र आ रही थी, गंधर्व, आपको मयूर यानी कि पीकॉक नज़र आ रहा था, हाथी का ऊपर का पोर्शन नज़र आ रहा था। A lot of it has been defaced, but you can still make out. Apsara or something. Yes. Gandharvas, Yakshinis, Apsaras, you find lots of You them. find isn't it? Very clearly you can make out in figures. In fact, you can see an elephant run there, an elephant face there, and you can see Yakshinis there, almost complete over there. Very clearly. ये तो सिर्फ एंट्रेंस थी, तो इस कॉम्प्लेक्स से आप आगे बढ़िए। ये पूरा कॉलोनीड है जहाँ पे सारे पिलर्स हैं। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक वास्ट ओपन एरिया आता है और उससे थोड़ा आगे जा कर के वो फेमस पिलर और स्क्रीन आर्चेस आपको नज़र आती हैं। दरअसल कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स काफ़ी बड़ा है, इसलिए आपको उसके लिए सही तरीके से कम 2 घंटा मिनिमम निकाल के लाना होगा, और प्रेफरेबली इन द इवनिंग टाइम, क्योंकि ये सब अब लाइट अप होगा। उसकी फ़ोटोग्राफ भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और ये वो फेमस आयरन पिलर है जो 1600 साल से यहाँ खड़ा है, लेकिन इस पे जंग नहीं लगता। This pillar itself is about 6 tons. It's a 4-inch steel pillar, and what's very interesting, it has high level of phosphorus. The hydrophosphate forms a surface layer that prevents any further corrosion.
That's what is beautiful about it. And about 7 feet and about 1.3. You see there's a bell pattern, there's Amalaka on top, and people say there used to be a Jalal. On top of so brought here again as a sign of authority. इस पिलर पर लिखी हुई इंस्क्रिप्शन के मुताबिक इसे गुप्त काल में बनाया गया था और चंद्रगुप्त II ये अज्यूम किया जाता है कि उन्होंने ही बनवाया होगा, लेकिन इसे यहाँ लाया गया है। विदिशा मध्य प्रदेश उदयगिरी केव्स में कहा जाता है, ये शायद वहाँ रही होंगी। In fact, these would lead into a mosque. Again, these are scalloped arches, so most of them have fallen off because, again, they are not true arches, so they have fallen off. And you see a little S right on the top, so slightly different. And what you see everywhere are the ayats from Quran. And ये जो ऊंची ऊंची दरवाजे जैसी आर्चेस हैं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने कुछ बनवाई और कुछ खिलजी ने भी बनवाई, लेकिन वो यहाँ दिखती नहीं है। They say that this is the symbol of Ganga, the river Ganges, and this is Yamuna. Okay. So again, a good example of what we call the Ganga Yamuna. The Tehzeeb, as they call it, no, Ganga Jamni Tehzeeb. Tehzeeb is what we call it. And again, you'll find Kalash. So these 5 arches, you'll find a good amalgamation between the two. After this, the outside arches were then built by Iltutmish, and once we go there, you'll see the design transits to almost geometric design. You know, little more Islamic influence. So once you go to those arches, you'll see them very, very different. But here, if you see, you'll find the Makra symbol everywhere. The Makra symbol here, can you see the eye here? Yeah, that's the symbol. That's the Vahan of Gandhi. So Amir Khusro described this as if it appears that the ayats, they have gone to the heaven and then they have returned from the heaven. Stones would get interlocked into each other and they would drive iron pegs here. And that's how the stone was held together. You can actually see those iron pegs. You see some of the iron pegs over there, yeah, right there. Yeah, over there. You can see this. So that's how they built it. You know, things were interlocked. They didn't have cement, but they had other things too. You know, you use interlock. Once you walk past those screens और आप दूसरी तरफ आते हैं तो आपको बहुत अच्छा व्यू दिखता है कुतुब मीनार का उस स्क्रीन्स के थ्रू। खैर, इन स्क्रीन्स के इस तरफ भी आपको बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि दिखाते हैं कि वहाँ पर हिंदू टेम्पल्स या जैन टेम्पल्स के जो पिलर्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया। और हमारे जो वॉक के लीडर थे उन्होंने एक एलिमेंट को पॉइंट आउट करके हमें दिखाया ताकि हम उसे पहचान सकें। सो यू कैन स्पेंड सम टाइम वॉकिंग अराउंड लुकिंग एट दोज पिलर्स एंड थिंकिंग अबाउट ऑल द हिस्ट्री दैट आवर कंट्री हैज़। इसके अलावा इन पिलर्स से आगे जाते हैं तो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में बहुत कुछ है जो कि आगे की वीडियोस में आपको दिखाऊंगी। अलाउद्दीन खिलजी ने भी काफ़ी कुछ कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में काम किया। मैंने आपको अलाई दरवाज़ा पहले ही दिखाया, लेकिन उसका टूम भी वहीं पर है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और एक ऐसी मीनार उसने बनाने की कोशिश की जो कि कुतुब मीनार से भी ऊँची बनी थी, लेकिन वो कभी हुआ नहीं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। लेकिन वक्त आ गया था कि शाम हो गई थी और वक्त आ गया था कि लाइट्स ऑन होती, तो हम उसका इंतज़ार कर रहे थे। और जब लाइट्स ऑन हुई तो वो पूरा एरिया बहुत खूबसूरत लगा।